हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बर्थडे केक बना रही हूँ और उसके लिए पहले मैं स्पंज तैयार करूँगी। तो मैं स्पंज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना लें चॉकलेट स्पंज केक। तो ये मैंने सबसे पहले मोल्ड को मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि ये तो आसान ही तरीका है। मैंने बटर पेपर लगाया है और ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको मोल्ड में ऑयल ग्रीस करके और उसके ऊपर ये मैदा लेके और इस तरह थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दें, तो भी आपका केक जो है वो आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद मैंने एक ये पतीला रखा है, इसके अंदर मैंने इस तरह का स्टैंड रखा है। इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो ये हमारा देगचा जो है ये प्री हीट हो रहा है। तो अभी बाकी का हम प्रोसेस देख लेते हैं और इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं साथ साथ ही आपको बताती जाऊँ। पहले हमने एक बोल ले लेना है और उसमें हमने डालने हैं 3 अंडे। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप शुगर पाउडर है। ये नॉर्मल वाली चीनी थी, इसको मैंने ग्राइंड करके और इस तरह इसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये 2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई भी कप आप सेट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं सारी चीज़ें। ये 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी। ये देखिए, अब इन दोनों चीज़ों को हम बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड बीटर से भी आप इसको कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लें, नहीं तो शुगर जो है वो उड़ने लगेगी, शुगर पाउडर। इसको हमने फ्लफी होने तक बीट करना है। हमारी दोनों चीज़ें जो है अंडा और शुगर पाउडर एक जान हो गए। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप और 1/4 कप दूध, और इसी तरह ही ये 1/2 कप ऑयल। कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कोई स्मेल ना हो। ये प्लेन वाला रिफाइंड ऑयल है। और 1/4 कप में और इसमें डालूंगी। तो ये भी हमने 1 कप और 1/2 कप और 1/4 कप ऑयल लिया है। अब इसको भी थोड़ा सा हम बीट करके मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ मिक्स हो जाए। 1 चुटकी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ये मीठे को थोड़ा इनहेंस कर देगी। अभी ये मैं बंद कर रही हूँ इसको। बीटर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो हम साइड पे रख देंगे। ये हमने एक छन्नी ली है और ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये 2 कप मैदा इसमें ऐड करेंगे। तो मैं पहले आधा मिक्स कर लूँगी, फिर आधा बाद में डालूँगी। इसको हमने इस तरह मिक्स करना है हल्के हाथ से। ये जो बाकी का मैदा था वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही हम 1 चम्मच, ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और आधा चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। इसको मैं छान लूँगी। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमने इसको एक लम्स फ्री बैटर बनाना है। तो ये मैदे को अच्छे तरीके से हमने इसमें मिक्स कर देना है। और अभी आखिरी चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट स्पंज बना रहे हैं। इसको भी छान के ऐड करूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए इस तरह का होता है, तो छानने से ये खत्म हो जाता है। अभी हमने हल्के हाथ पे ये सारी चीज़ों को, हल्के हाथ से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखें हमारा बैटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है और ये देखें बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये हमारा मोल्ड है, इसमें हम डालेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त बैटर हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसको ऐसे करके
टैप करेंगे ताकि कोई एयर वगैरह इसके अंदर हो तो वो निकल जाए। आप इस तरह की कोई स्टिक लेके उससे भी इसको इस तरह कर सकते हैं ताकि एयर निकल जाए, एयर बबल। ये मैंने चॉपस्टिक ली। अभी हम इसको रखेंगे पतीले में जो हमने प्री हीट होने के लिए रखा था, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि देगचा बहुत गर्म है। इसको हम ऐसे रख देंगे इसमें और ढक के इसको हम 40 मिनट तक पकाएंगे। बीच में एक 30 मिनट पे हम चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद 10 मिनट और इसको रखेंगे। 40 मिनट में हमारा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल स्लो आग पे हमने इसको रखना है। तो ये देखिए जी 40 मिनट बल्कि 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बगैर ओवन के और बगैर किसी नाप तोल के ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज केक बन के तैयार हो गया है। अभी मैं इसको चेक करती हूँ। तो इस तरह हमने कोई स्टिक इसमें डालनी है और ये देखें हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी दरमियान से भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल स्टिक साफ आई है। केक स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। फ्लेम हम बंद करते हैं और इसको बहुत एहतियात के साथ हमने बाहर निकालना है। इसको हम ऊपर से ढक के और ठंडा होने तक वेट करेंगे, फिर मिलते हैं जब ठंडा हो जाए। हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा साइडों से छुरी की मदद से ये इसको अलग कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा स्पंज जो है बनके रेडी हो गया है। ये केक हमारा ये देखें तैयार है। कितना ये ज़बरदस्त, कितना स्पंजी हमारा केक बनके रेडी हुआ है। ये इसको अलग कर लेंगे इससे। ये देखिए अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा बना है। तो हमने इसको यहाँ से मैं आपको काट के दिखाती हूँ। पहले इसको निशान लगा लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी, कितना ज़बरदस्त केक हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।